ओके, आज का डिस्कशन 14 नवंबर है ना। बैंक निफ्टी में आ जाइए। बैंक निफ्टी में आप आएंगे, आपको ऑप्शन चेन में आना है। ऑप्शन चेन में इंडिया विक्स 15.36 अब रेड में आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी अपसाइड बाकी है। आपको बैंक निफ्टी में 50-600 का लेवल बोला और 25,696 का लेवल बोला है, जहाँ पे आपको निफ्टी का देखना है, ठीक है। लेट इट बी, क्योंकि आज एक्सपायरी है निफ्टी और सेंसेक्स की। बैंक निफ्टी की तो वीकली ख़त्म हो गई है, बैंक निफ्टी की मंथली आ गई है, तो एनालिसिस भी तीनों का वैसा ही रहेगा, ठीक है। ओआई डेटा पे जाइए आप। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं निफ्टी बैंक से। इसका वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। ओआई डेटा के हिसाब से आपका 50,000 सेफ है अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। इसीलिए आप ऊपर साइड में देख रहे हो। लेकिन अगर गलती से 50,000 तोड़ा आपने, तो सीधे 49,500 ये लेवल आपका एक्सट्रीम सपोर्ट का काम करेगा। इन केस आप इंडेक्स में क्रैकडाउन करते करते 49,500 के नीचे आ गए, आपके लिए सीधा लेवल है 48,500 का, उसके नीचे उसके पहले का कोई लेवल नहीं। क्लियर? एज़ पर ओआई डेटा जो इसमें दिख नहीं रहा है, पर मैं बोल रहा हूँ, मैंने वो लेवल आपको पहले लिखवा दिए। अब ऊपर की साइड में कहाँ तक के लेवल है, जो हमको इमीडिएट सपोर्ट है ना, वो 50,300 के लेवल पे है, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 50,400 के लेवल पे बैंक निफ्टी पे। तो मतलब हम इस रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, और उसके बाद में ऊपर के साइड में ना थोड़ा थोड़ा करके रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आपको ना जो रोकेगा मेनली, वो एक रोकेगा 50,800 पे या फिर 51,000 पे, ठीक। इन केस अप मूव आता है 50,800 पे या 51,000 पे आपको रोकेगा। बट फॉर द सेफर साइड, फॉर बीइंग इन द सेफर साइड, 50,600 आया, उसके बाद में कॉल में नहीं बैठना है। क्लियर है? नीचे के लेवल आपको पता है 50,000 तोड़ेगा नहीं, 50,000 तोड़ा तो 49,500 आपको सीधे सीधे मिलेगा। 49,500 को रुक जाना चाहिए। इन केस तोड़ता है तो फिर हम 49,000 वाली सीरीज़ से 48,000 वाली सीरीज़ में आ जाएंगे। अब ये वीकली नहीं है, ये मंथली है, इसलिए डेटा ऐसा है। और यहाँ से मूवमेंट थोड़ी कम होगी, धीरे धीरे होगी। अगर तेज़ हो रही है तो फिर वो इलेक्शन इफेक्ट है, ठीक है। बैंक निफ्टी में चेंज इन वाई में आ जाते हैं। यहाँ से आपको क्लियर पोजीशन दिखेगी, ठीक है। वी आर एट 50,374 स्पॉट लेवल। चेंज इन वाई में देखिए, डेटा कंप्लीटली चेंज है। यहाँ पे आपकी जो सबसे बड़ी सेम डेटा इसमें भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी नहीं है। 50,300, 50,400 जिस भी एक डायरेक्शन में निकलेंगे, एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट करिए 300-400 पॉइंट का, और उसके बाद में फिर आगे के लेवल देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आपके लिए जो रुकावट आएगी, पहली रुकावट 50,700, यहाँ पे हल्के से गड़े मुर्दे हैं, ठीक है, बहुत हल्के से गड़े मुर्दे हैं। तो पहले तो आप ये लेवल क्रॉस नहीं करोगे। इनकेस 50,700 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल या बनाया, एक नहीं दो, क्योंकि वहाँ पे हल्के से गड़े मुर्दे हैं, वो पोजीशन बढ़ गई तो फिर सपना ही है वो। अभी के लिए, आज के लिए इंट्राडे की डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो आधे घंटे 15-15 मिनट की 2 कैंडल देखनी, उसके बाद ही एश्योरिटी लेनी है कि आप 51,000 तक के लिए बैठोगे। 51,000 तक के लिए बैठोगे मतलब आपके जो लेवल आएंगे वो 50,900 से 50,970, इसके आसपास आपको अपनी पोजीशन को बुक करना है प्रॉफिट। अब 700 से 800 के बीच में आप 2 कैंडल देखोगे तो आपको 100 ही पॉइंट मिलेंगे। तो ज़्यादा रिस्क लेनी है तो ही बैठना है, नहीं तो फिर इग्नोर करना है, ठीक है। 51,000 के ऊपर तेज़ी है, लेकिन अभी के मूड माहौल को देखकर लग नहीं रहा है कि हम 51,000 को तोड़ेंगे। 50,600 से ही घूम जाना चाहिए मार्केट ने ऊपर की साइड से नीचे। अब नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, इस वजह से मार्केट बार बार ऊपर आ रहा है। पहला सपोर्ट 50,300 पे है, उसके बाद 50,200 पे है। अब ये जो कैंडल्स बनी है ना, आप देखोगे 50,300 को छोड़ के सारी कैंडल जो है वो पुट राइटर की बिल्कुल आधी से भी कम है। मतलब 50,300 के अलावा बाकी जो भी कैंडल्स है वो सपोर्ट नहीं देगी आपको। सीधा सपोर्ट आएगा आपको 50,000। 50,000 के नीचे ना आप क्या करोगे, 50,000 पे जाओगे, नीचे आए, फिर ऊपर आओगे, फिर 49,900 जाओगे, फिर ऊपर आओगे, फिर 49,800 आओगे, फिर ऊपर आओगे, फिर 49,700 आओगे, फिर मतलब मार्केट आपको धीरे धीरे नीचे जाते दिखेगा, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट्स लेके नीचे जाएगा। मल्टीपल सपोर्ट एक अलग चीज़ होती है।
जाना इसको नीचे ही है, बस ये है कि धीरे धीरे जाएगा। रीज़न एक है क्योंकि यहाँ से ना इंडाइसिस में जो एक्सट्रीम सपोर्ट्स है वो टूट रहे हैं, तो वो इतनी आसानी से पंटर्स टूटने नहीं देंगे, और उनको तोड़ना है तो फिर वो रोकेंगे नहीं। तो हमको ये देखना होगा। इन केस हम 49,000 वाली सीरीज़ में आते हैं, 49,000 वाली जो 49,990 का लेवल है, तो 49,500 के लेवल कल रह गए थे, आज आपको दिख जाएंगे। उसके बाद में फर्दर कुछ होता है तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीसीआर वाइज 1.1 पे थे हम सुबह, 1.06 पे है, थोड़े हल्के हैं, लेकिन ये कोई लेवल नहीं है। यहाँ से थोड़ा करेक्शन और बनता है जो हमको सेकेंड और थर्ड सेशन में दिख जाएगा, ठीक है। निफ्टी 50 पे आइए। निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल है 23,578। 23,578। हम क्यों 500 के ऊपर बार बार टिक रहे हैं? क्योंकि ओआई डेटा के हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट आपका 23,500 पे ही है। 23,500 के बाद में आपको 23,450 और 23,400। अब क्योंकि आज एक्सपायरी है ना, तो हम जो इम्पोर्टेंट लेवल ले रहे हैं 23,477 जो हमने डिस्कस किया हुआ है। आउट ऑफ दिस अगर वो टूटता है तो फिर फर्दर 150 पॉइंट की आप कमज़ोरी देखोगे, जो आपको कहीं ना कहीं 23,400 के ऊपर रखेगी। नीचे जाओगे वापस 400 के ऊपर आओगे, नीचे जाओगे वापस 400 के ऊपर आओगे, ठीक है। 23,300 और 23,400 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। आज के हिसाब से ये नहीं टूटने चाहिए। मंडे को कुछ भी हो, मंडे की देखेंगे। ऊपर की साइड में 23,600 बड़ा रुकावट है, ठीक है। 23,600 बड़ा रुकावट है, और उसके बाद में आपका सीधे रुकावट आती है 23,800। इसीलिए दो लेवल हमने कंसिडर किए, 23,696 और 23,765। इससे ज़्यादा हम आज अपर साइड में मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कितना भी बाइंग आ जाएगा, इतना नहीं आएगा कि मार्केट को जितना गिरा है उतना ही ऊपर उठा ले, पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे भी नेक्स्ट वीक इलेक्शंस है, तो वॉलीटिलिटी रहेगी, और अपर एंड में हाथ खींच के बैठेंगे, तो डाउन साइड के लेवल रुक रुक के मिलेंगे, लेकिन लेने वही है। कॉल साइड में फंसे तो गए, क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत है, ठीक। हर लेवल पर रुकावट है। 23,800, 23,900, 24,000। 24,000 तो आज के लिए सपना ही लग रहा है, ठीक है। बाकी चेंज इन पोजीशन, चेंज वाई में जाके देखते हैं कि किस हिसाब से पोजीशन बनी है। ये चेंज इन वाई जो है इंट्रा डे के हिसाब से पोजीशनिंग है आपकी, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कहाँ पे आप बिल्कुल नहीं जाओगे और कहाँ पे आप जाओगे। इसके हिसाब से तो ये डेटा बोल रहा है चेंज इन वाई के हिसाब से कि 23,600 के ऊपर आप जाओगे ही नहीं, बट फिर भी मैंने सेफर साइड में रखा है कि 23,700 तक आप जाओगे। उसके बाद में आपके जाने की गुंजाइश कम है। 23,750 और 23,800 पे हल्के से गड़े मुर्दे हैं, जो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ जाएंगे धीरे से, ठीक है। अब नीचे की साइड में 23,500 पे हल्का सपोर्ट है आपको, ठीक है। 550 और 500 पे हल्का सपोर्ट बोलेंगे इसको। इसके बाद में एक ही लेवल देखना है आपको, 23,400। 23,400 मतलब 477। अगर 477 टूटा तो डाउन साइड अब यहाँ पे चेंज इन वाई के हिसाब से जो आज के लिए है, जो हमने पुराना देखा वो आगे के लिए भी है, लेकिन ये जो अभी देख रहे हैं ये आज के लिए इंट्राडे पर्पज से 23,400 टूटा तो सीधे 23,200 का लेवल है। बीच में कोई रुकावट नहीं है। भले हम धीरे धीरे गिरेंगे लेकिन यहाँ तक पहुँचेंगे। क्लोजिंग हम हो सकता है 23,300 के ऊपर दे दें, जैसा हमने कल लास्ट में 100 पॉइंट की रिकवरी देखी, सेम हो सकता है। बाकी इतना लेवल आपका नीचे साइड का है। तो अप साइड आपकी 700, 750 और 800 पे लिमिटेड हो गई, और डाउन साइड के लिए, ज़्यादा डाउन साइड के लिए 477 के नीचे ट्रेड करना है, पुट में बैठना है। लेवल आप बोले 23,300 तक ले सकते हो, जाना 23,200 तक है। अगर बहुत एक्टिव हो तो आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे तक का प्रॉफिट ले सकते हो, नहीं तो 23,300 पे अपना बुक करो और बाकी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करो। ज़रूरी नहीं है कि आप एंड टू एंड प्रॉफिट लो या एंड टू एंड लॉस के लिए वेट करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना काम करो, प्रॉफिट लेके बैठो, मार्केट को ऑब्जर्व करो, उसके बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। ये निफ्टी के एक्सपायरी का था। पीसीआर पे जाते हैं। पीसीआर आपका चल रहा है 0.61। हालांकि इसका मैटर नहीं करता, क्योंकि गिरने के लिए जब बैठते हैं ना तो फिर पीसीआर किसी काम नहीं आता। ये जो अपसाइड दिख रही है यही बैलेंस कर रही है, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। सेंसेक्स में हम
OI डेटा को अभी फ़िलहाल के लिए स्किप करेंगे क्योंकि आज इसकी एक्सपायरी है, वो हमारे लिए मैटर करती है। आप 2 चीज़ पकड़ के चलो, सेंसेक्स को भी एक रेंज में रखेगा 77,800 से 78,000, ठीक है। 78,000 के ऊपर गया, मुश्किल है कि 78,100 को क्रॉस करे। 78,100 को क्रॉस करेगा, चांसेस कम है क्योंकि इतने सारे गड़े मुर्दे हैं ना और इतनी सारी पोजीशन बनी है। सेंसेक्स में हमको टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा। अभी के हिसाब से समझो 77,800 के नीचे अगर आप ट्रेड करते हो ना तो 77,100 का लेवल है और 77,000 का सपोर्ट है, ठीक है। मतलब अगर डिप में गए आप तो 77,000 के नीचे आज नहीं जा रहे हो, बाकी गए भी तो वापस आ जाओगे, लेकिन जाओगे नहीं आज। 77,000 के नीचे नहीं जा रहे आप और ऊपर आप 78,000 के नहीं जा रहे, तो दोनों के बीच में रस्सा कशी है। अब इसमें 800 पॉइंट की रेंज है, जैसा खेलना है वैसा खेलो, ठीक है। बट प्रैक्टिस करनी है और कन्विक्शन के साथ करनी है। सेकेंड हाफ और थर्ड हाफ में प्रैक्टिस करनी है। बहुत वॉलेटाइल ट्रेड होंगे, एक एक लॉट पे भी प्रैक्टिस करोगे ना बेहतर है। वॉलेटिलिटी जितनी रहेगी उतना ट्रेड करना। अगर पुट लोगे या कॉल लोगे देखकर पॉइंट टेबल के हिसाब से, ठीक है, तो उसमें वेट करना। 2 व्यू साथ में मत बनाना कि अभी ये तो भाग रहा है तो मैं कॉल ले लूँ, नहीं, एक ही व्यू, या तो पुट या कॉल, ठीक, उसी में पैसा बनेगा। पूरे दिन के लिए। हाँ, सेकेंड एंड थर्ड सेशन में पुट में ही बनेगा यार, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है। OI डेटा को ऐसा फॉर अ रेफरेंस कर लेते हैं कि 77,700 पे OI, हालांकि यहाँ पे जो सपोर्टिंग कैंडल दिख रही है ना वो किसी काम की नहीं है। जब रिटेलर बेचने आते हैं ना तो किसी की नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती। उस हिसाब से देखा जाए तो आपका 77,500 अगर टूटता है, 77,700 पे आप हो, 77,500 टूटता है तो सीधे आप 76,800 तक आओगे। अब बोलो, ठीक है। और इन केस आप इन केस की छोड़ दो, 78,200 से ऊपर नहीं जाओगे, 78 के ऊपर ही नहीं जाओगे चेंज इन वाई के हिसाब से, तो 78,200 तो दूर की बात है। पहला जो लेवल है 77,900, 77,900 के ऊपर ही जाना बड़ा मुश्किल है अभी के हिसाब से, ठीक है। तो OI डेटा थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको जो चेंज इन वाई है इसने क्लैरिटी दी हुई है कि आपकी एक रेंज है, नीचे 77,000 तक जाओगे, 77,100 150 के आसपास आया, आप अपना प्रॉफिट बुक करो पुट में हो तो, ठीक है। वहाँ से एक कॉल बनाओ, 77,300 77,500 तक आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 77,300 500 आया, वहाँ से फिर से पुट बनाओ, 77,000 बने रहना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। PCR की बात कर लें, PCR है 0.88, बेचना है इसको, ख़रीदना नहीं है, ठीक। एक्सपायरी है और उसमें भी 0.9 के आसपास है, ख़रीदने का सवाल ही नहीं उठता। क्लियर है। यहाँ पे हम अपना एनालिसिस बंद करें। 1:50 को आपको दूसरा एनालिसिस का वीडियो आएगा, वो ज़रूर चेक करिएगा।